आज से पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ज़राए के मुताबिक मिट्टी का तेल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 185 रुपये 5 पैसे फी लीटर मुकर्रर। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 5 रुपये 88 पैसे कम कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी के बाद फ़ी किलो एलएनजी की नई कीमत 201 रुपये 60 पैसे होगी। बीस साल बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश की कामयाब बोलियां मौसूल। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान ये सरमाकारी 1 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने का इम्कान है। लाइसेंसेस के पहले फेज में तकरीबन 8 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमाकारी होगी। ऑफशोर में तेल और गैस की 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। इंडस और मकरान बेसन में बैक वक्त एक्सप्लोरेशन की स्ट्रेटजी पाकिस्तान के लिए कामयाब रही। कामयाब बोलियां तकरीबन 53,510 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल हैं। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतर साबित होगा। एलामिया के मुताबिक अमरीकी इदारे ने हालिया स्टडी में पाकिस्तान के समंदर में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के मुमकिन ज़खायर का इंदिया दिया। इसे मुमकिन पोटेंशल की बिना पर ऑफशोर राउंड 2025 लॉन्च किया गया, जिसमें कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। 111 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार निस्फ सेंचुरी 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 38 गेंदों पर 71 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। ओपनर साहबजादा फरहान ने 3 छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तानी बॉलर सलमान मिर्जा की तूफानी बॉलिंग के बायस जनूबी अफ्रीका के 4 टॉप रैंकिंग बल्लेबाज सिर्फ 23 रन पर पवेलियन लौट गए। लोअर ऑर्डर की मजामत के बायस जनूबी अफ्रीका अपना टोटल 110 रन तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। फ़हीम अशरफ ने 23 रन देकर 4 और सलमान मिर्जा ने सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर के रन्स की तादाद 4,234 हो गई। उन्होंने ये संगे मील 130 मैचेस की 123वीं इनिंग में अबूर किया। रोहित शर्मा ने 4,231 रन 159 मैचेस की 151 इनिंग्स में स्कोर किए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि पहली मरतबा अफगानिस्तान के साथ लिख कर तय हुआ है कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ये जंग बंदी में आर्जी तौसी है। मजीद बातचीत 6 नवंबर को होगी। ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। हमारा मौक़िफ़ दुनिया के अलावा हमसाये ने भी माना और अफगानिस्तान के साथ सालिसों की मौजूदगी में बात हुई। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी या डमी के तौर पर काम करता आ रहा है। पाकिस्तान के पास बेशुमार शवाहिद भी हैं और अफगान तालिबान खुद भी मानते हैं कि पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले ग्रुप वहाँ रहते हैं। प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अफगान तालिबान ने जो लिख कर दिया है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 4 रोज़ा जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने बहादुरी की दास्तान लिख दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिरा दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी कराई, जिस पर तारीख उन्हें याद रखेगी। चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील की। कहा, हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने पर फ़ोन पर मुबारकबाद दी, ताउन की पेशकश की। उम्मीद है कि वो इस पेशकश को कबूल करेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका भारत दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया है। मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नजर रखे हुए है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का
भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की ब्रीफिंग, कहा यह सवाल कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय जंगी जहाज गिराए भारत से पूछना चाहिए। हकीकत भारत के लिए शायद बहुत तल्ख हो। खित्ते पर अमरीका भारत मुआहदे के असरात का जायजा ले रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ्त भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन भारत की खुशनुदी या नाराज़ी पाकिस्तान के लिए मायने नहीं रखती। अमरीका और भारत ने 10 साल के लिए दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों मुल्कों की फ़ौज के लिए जंगी साजो सामान की खरीदारी और सहूलतों की दस्तियाबी की राह हमवार होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता। मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली, सिराजुल हक से फ़ोन पर गुफ्तगू। अमीर मकाम आफ्ताब शेरभाऊ और मोहम्मद अली शाहबाशा से भी गुफ्तगू। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला का इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों का जरगा बुलाने का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। अफगान शहरियों की वापसी के लिए खैबर में तुरखम सरहद आज खोली जाएगी। इमिग्रेशन और कस्टम अमले को तलब कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सरहद दो तरफा तिजारत के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत माशी रवाबित और सरमायाकारी से वाबस्ता हैं। अमरीका पाकिस्तान की बड़ी तिजारती मंडी है। कारोबारी हजम में इजाफे की गुंजाइश है। गैर रिवायती बरामदात पर तवज्जो देकर तिजारत में खातिर खा इजाफा किया जा सकता है। अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक जमहूरी जमात है और अवाम की नुमाइंदगी करना जानते हैं। कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, जो होप्स एंड ड्रीम्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जिम्मेदार होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। बिलावल ने कश्मीरी आवाम के मुतालबात पूरे करने की जिम्मेदारी खुद उठा ली। कहा कश्मीरियों की ख्वाहिशात पीपल्स पार्टी के पास अमानत हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कश्मीरी आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कानून साज असम्बली का बाकी वक्त पीपल्स पार्टी के लिए इम्तहान होगा। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इदमारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के मामले पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 27 अरकान असम्बली की शिरकत। पंजाब असम्बली का मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइनी तरमीम का मुतालबा। मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई करारदाद कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भिजवा दी। करारदाद में आर्टिकल 140A में मकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल करने और इंतख़ाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त डालने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के लिए अगर 27वीं तरमीम करना पड़ती है तो फ़ौरन करें। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इंतखाबात हों। बल्दियाती इदारों को सियासी इंतजामी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएँ। सियासी जमात मकामी हुकूमत की मुद्दत में कमी न कर सके। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक़िद करने का भी पाबंद किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पूरी करे। हल्काबंदी के लिए ज़रूरी रूल्स, डाटा, नोटिफिकेशन और नक्शे मुहैया किए जाएँ। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। दर्जाबंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर, यूसीज़ की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर और हर टाउन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल के नक्शे 10 जनवरी तक मुहैया कर दिए जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुटी ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले वज़रा में मीना खान, फजल शकूर, आफ्ताब आलम, फैसल तरकई, आकिबुल्ला, अरशद अयूब खान, अमजद अली, खलीकुर रहमान, रियाज खान और फ़ख्र जहां शामिल। 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी भी 13 रुकनी केपी काबीना का हिस्सा। पार्टी ज़राए का कहना है कि फैसल तरकई और आकिबुल्ला के नाम काबीना में जुमेरात की रात शामिल किए गए। वज़ीर आला की फहरिस्त में दोनों के नाम शामिल नहीं थे। आकिबुल्ला PTI रहनुमा असद कैसर और फैसल तरकई शहराम तरकई के भाई। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अस्पताल में दाखिल। कहा जेल में डॉक्टर्स ने पित्ते में पथरी का बताया और सर्जरी की हिदायत की। अल्लाह जानता है वो बेगुनाह कैद हैं, अल्लाह ही बाहर निकलने का सबब बनाएगा। शाह महमूद से मुलाकात करने वाले साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी समेत PTI की असीर क़यादत का मौक़िफ़ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ दर्जा हरारत ऊपर लेकर जाने के बजाय नीचे लाने की ज़रूरत है। बानी PTI को भी अपनी क़यादत को जेल में कैद रहनुमाओं के पास भेजने की ज़रूरत है। पार्टी चलाने के लिए इन लोगों से बेहतर कोई और नहीं है। तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात अहम सियासी पेशरफ के हवाले से थी, जिसमें अनकरीब तहरीक इंसाफ के दीगर साबिक रहनुमाओं के शामिल होने का भी इम्कान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर न्याजी लॉ नहीं चलेगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बर्ताव और रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की नहीं अफगानिस्तान की पोजीशन मजबूत कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ये जंग किसी ज़ात या फ़र्द की नहीं, पाकिस्तान की सालमियत की जंग है। अगर वज़ीर आला कहे कि न्याजी लॉ नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। वज़ीर आला की ये गुफ्तगू हुब्बुल वतनी नहीं बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी है। इन लोगों की सोच वसी होनी चाहिए, न्याजी लॉ के ताबे नहीं होनी चाहिए। ये एक शख्स के इर्द गिर्द पाकिस्तान की बका को दाव पर लगा रहे हैं। ये एक तरह से बिलवास्ता दहशतगर्दी की मुआवनत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूदुर रशीद कोट लखपत जेल से लाहौर जिना अस्पताल मुंतकिल। मियां महमूदुर रशीद के अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। उमर सरफराज शीमा भी बीमारी के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की मावनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मावनत पर कड़ी सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर होने वाले इजलास में फैसला। इजलास के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने 65,000 से ज़ायद आइमा कराम के वज़ाइफ के लिए इक़दामात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा फितना परस्तों और इंतहा पसंद सोच वाले अनासर के सिवा किसी मजहबी जमात पर कोई पाबंदी नहीं। मजहबी जमातें ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक अपनी सरगर्मियाँ बिला रोक टोक जारी रख सकती हैं। पंजाब हुकूमत मजहबी हमआहंगी में मावन जमातों की मुकम्मल सरपरस्ती करेगी। स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी सख्त नोटिस लेने का फैसला। साल 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने में नुमाया इजाफा हुआ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि 31 अक्टूबर 2025 तक 59 लाख टैक्स रिटर्न्स जमा कराए जा चुके हैं, जो गुज़श्ता साल इसी मुद्दत के दौरान जमा कराए गए 50 लाख रिटर्न से 17.6% ज़्यादा हैं। FPR एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक रिटर्न जमा कराने की तारीख में कोई उमूमी तौसीह नहीं की गई। जिन टैक्स दहिंदगान को मुश्किलात हों वो मुतालिका फील्ड फॉर्मेशन से रब्ता करके रिटर्न जमा कराने में तौसीह कर सकते हैं। पाकिस्तानी किसानों का जर्मन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। सिंध के 43 किसानों का जर्मन कंपनियों से मुआवजे का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2022 के सैलाब में फसलों की तबाही से पाकिस्तानी किसानों को 10 लाख यूरो का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी किसानों का कहना है कि जो नुकसान करे उसे ही कीमत अदा करनी चाहिए। जर्मन कंपनियां दुनिया की बड़ी आलूदगी फैलाने वाली कंपनियों में शामिल हैं। जर्मन कंपनियों का कहना है कि मौसूल कानूनी नोटिस पर गौर जारी है।
सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली में 2 माह का इजाफा कर दिया गया। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट्स की डेडलाइन 31 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। सिंध में गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स की आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर 2025 है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया। कहा 5,000 रुपये जुर्माना दें, आप बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान परेशान। कहा मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलोच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक नहीं मिली। चोरी शुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद कराने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना पुलिस हुकाम के लिए सवालिया निशान बन गया। बहावलपुर में बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुबैना मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना सदर यजमान के इलाके में 10 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शक की बुनियाद पर पड़ोसी को हिरासत में लिया। पुलिस मुलजिम को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि मुलजिम के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। सिंध हुकूमत ने खाद की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ा दी। महकमा ज़राअत सिंध के मुताबिक किसान अब 8 नवंबर तक सब्सिडी स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इक़दाम से ज़्यादा काश्तकार सरकारी सब्सिडी से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। व्हाइट हाउस ने सहाफ़ियों के दाखिले पर नई पाबंदी आयद कर दी। सहाफ़ी, प्रेस सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम के दफातर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत अपर प्रेस रूम में दाखिला पेशगी अपॉइंटमेंट पर ही मुमकिन होगा। फैसला फौरी तौर पर नाफिज होगा। इक़दाम हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। पेंटागन में गुज़िश्ता माह नाफिज की गई इसी नौइयत की पाबंदियों के बाद ये दूसरा इक़दाम है। ट्रंप का वफाकी इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ हुक्मनामे का अहम हिस्सा कलअदम करार। शहरियों से वोट डालने से कबल शहरियत के सबूत तलब नहीं किए जा सकेंगे। अमरीकी वफाकी जज का फैसला। कहा अमरीकी सदर को वोटिंग के लिए वफाकी सतह पर ऐसी शर्त आयद करने का इख्तियार नहीं है। मार्च में जारी ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में शहरी होने का सबूत लाजमी करार दिया गया था। गजा में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज के शमाली और जनूबी गजा में फ़िज़ाई हमले, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की लाशों की वापसी के बाद इसराइल ने 30 फ़लस्तीनियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। तुर्की को गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तशवीश। पीर को गजा से मुताल्लिक़ इजलास बुला लिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। गजा टास्क फोर्स और इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी। अमरीकी रियासत मिशिगन में दाइश से मुतासर गिरोह की दहशतगर्दी की साजिश नाकाम। 5 अफराद गिरफ्तार। FBI के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 16 बरस का नौजवान भी शामिल है। FBI ने हैलोवीन वीकेंड पर मुमकिन हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुश्तबा अफराद ने पम्पकिन डे के नाम से मंसूबे पर ऑनलाइन बातचीत की थी। तुर्की के होटल में आग लगने के वाक़े में 11 अफराद को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। सज़ा पाने वालों में होटल का मालिक भी शामिल। जनवरी में होटल में आग लगने से 78 अफराद हलाक और 137 जख्मी हुए थे। होटल में हिफाजती इक़दामात का फुक़दान था। पेंटागन ने यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले टोमाहॉक मिसाइल फराहम करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल फराहम करने से मुताल्लिक हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। चीन ने अपना नया खलाई मिशन शेंजू 21 कामयाबी से तियांगोंग खलाई स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। खलाई मिशन 6 माह खला में ही क़याम करेगा। चीन के कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज मिशन का हिस्सा हैं। मिशन को चीन के जियोचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया।
सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के स्काई स्टेडियम की वायरल वीडियो जाली है। खबर एजेंसी के मुताबिक वीडियो का सऊदी हुकूमत के किसी सरकारी मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं। मसनूई जहानत से बनी वीडियो को 2034 वर्ल्ड कप के स्टेडियम का डिज़ाइन समझ लिया गया। स्काई स्टेडियम की AI वीडियो बनाने वाले शख्स ने खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि यह सिर्फ एक AI तस्वुर था और इसे सऊदी अरब के किसी मंसूबे का इल्म नहीं। वाज़ेह है कि स्काई स्टेडियम की AI वीडियो को दुनिया भर में 5 करोड़ से ज़ायद बार देखा जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट टैलेंट हंट के दूसरे मरहले में बलूचिस्तान से सूबाई क्रिकेट लीग का आगाज़। सूबाई क्रिकेट लीग लाहौर कलंदर्स की निगरानी में IT यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में जारी। लीग में सूबे से 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कहना है कि लीग के आखिरी मरहले में 15 बेहतरीन लड़कों और 15 बेहतरीन लड़कियों का इंतखाब किया जाएगा। आर्ट्स कौंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल शरीक। वज़ीर आला सिंध ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 7 दिसंबर तक जारी रहने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 141 ममालिक के 1000 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे। सदर आर्ट्स कौंसिल कराची अहमद शाह ने कहा कि फेस्टिवल का मकसद नस्ल कुशी के खिलाफ बात करना है। अमरीका समेत हर मुल्क के फनकार ने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ बात की।